आज हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के एप्लीकेशन की। ठीक ना। पिछले क्लास में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था। ठीक ना। आज उसी के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास इसका जो यूज है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक ना। तो हम हल्का सा पहले एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारे पास एचसीएफ हमने क्या होता है। ठीक है। जो हमारे पास एचसीएफ है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वर्ड देखिए कॉमन, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर का हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहिए ये चीज इसमें कॉमन होनी चाहिए। ठीक है। ये क्या बता रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, ये वाला भी वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईच कॉमन, देखना ईच कॉमन है, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, यानी कि हमको क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है किसका, स्मॉलेस्ट पावर का, जो कि ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है। ठीक है, सही है ना। इसी तरह देखिए हमारे पास एलसीएम है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, या कह दीजिए हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट पावर है। ठीक है। इसमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम, यहाँ देख रहे ईच प्राइम नंबर है, और इसमें क्या होता है ईच कॉमन, जो कॉमन रहेगा उसको लेना है, और इसमें सबको लेना रहता है। ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 24 का फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 2 से कैंसिल आउट होगा, कितना हो गया आपके पास बताइए, 12 हो गया। फिर 2 से कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 2 से कैंसिल आउट हुआ तो कितना हो गया आपके पास बताइए, 3 हो गया। फिर 3 से कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसी तरह से हमारे पास 36 है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट करिए तो कितना हो गया, 18 हो गया। फिर 2 से कैंसिल आउट करिए कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक ना। फिर आपके पास देखिए 3 से कैंसिल आउट करिए कितना हो गया, 3। फिर 3 से कैंसिल आउट करिए कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। सही है नहीं, हमने कर दिया। अब देखिए हमारे पास जो एच सीएफ है, यह सीएफ क्या कर रहा है, एक बार और पढ़ते हैं, प्रोडक्ट लेना ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। ठीक ना। अभी पावर में भी इसको एक्सप्रेस करके आपको बता देंगे। पहले जो बेसिक क्लास में पढ़े उससे देखिए, जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। देखिए ये वाली चीज कॉमन हो गई, इसको ले लीजिए आप। ये वाली चीज कॉमन हो गई आपके पास, इसको ले लीजिए। ठीक ना। इसका देखिए ये वाली चीज पहले कॉमन है, ले लीजिए। ठीक ना। अब देखिए इसका पेड़ नहीं बन रहा है, इसका पेड़ नहीं बना। ठीक है। तो जितना कॉमन होता है उसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ। ये हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कितना आ गया हमारे पास, 12 हो गया। यानी कि हमारे पास जो आ गया एचसीएफ कितना आ गया, 12। इसी तरह से अगर हम एलसीएम लिखे, एलसीएम, ठीक ना, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास जो कॉमन है उनको तो लेना ही लेना है, और जो बचे हैं उनको भी लेना है। ईच, किसी को छोड़ना नहीं है। देखना ईच प्राइम फैक्टर, यानी ये देखिए ये तो कॉमन था, इसको लीजिए। ये वाला भी कॉमन था, इसको लीजिए। और ये वाला भी कॉमन था, इसको लीजिए। इतना तो कॉमन वाला लिए ही लिए थे, लेकिन जो ये बचा है इसको भी लेना है। यानी ये हो गया आपके पास 2 और 3, ये बचा है, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। यानी आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, 24 72 आ जाएगा आपके पास। ठीक ना। यानी कि आपके पास आ गया यहाँ पर ये इसका, ठीक ना, हमने निकाल दिया एलसीएम 72 आ गया। देखिए एचसीएफ हमने निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, है कि नहीं। इस तरह से हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं। ठीक ना। इसी को हम आपको अगर हल्का सा बताएं किस तरह से अब हम करना चाह रहे हैं, थोड़ा पावर के टर्म में लिख के। ठीक ना। अगर हम इसको पावर के टर्म में लिख दें, ठीक ना, जो आप अभी हम डिफरेंशियल पढ़े, देखिए इसको, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर कितना हो गया, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई आपके पास कितना हो गया, 3। ठीक ना। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 के पावर 2, देखिए 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 2। सही है नहीं है। अब देखिए एचसीएफ का जो डिफिनेशन कर रहा है कि प्रोडक्ट ले लो किसका, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन। ईच कॉमन जो कॉमन है, जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट
पावर ले लो, ठीक ना। तो यहाँ से अगर वही चीज़ है एचसीएफ, देखिए इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 ले लिया। अब 2 का हमको क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है, यानी कि देखिए यहाँ 2 पावर है, 3 पावर, कौन सा पावर है, स्मॉलेस्ट कौन सा, 2 ही है ना, यानी 2 की पावर 2 हो गया। अब मल्टीप्लाई देखिए 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी, यानी 3 कॉमन हो गया पहले, ठीक है ना। अब 3 का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, यहाँ पर कितना पावर मान सकते हैं, 1 तो है ही, ठीक है। तो हमको कितना लेना है, स्मॉलेस्ट पावर लेना है, यानी आपके पास हो जाएगा 1 पावर, यानी आपके पास कितना होगा 2 के पावर 2, यानी 4 हो गया, 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया 12, ठीक है। देख रहे हैं 12 जो बेसिक से करते आ रहे थे आज इस तरह से कर रहे थे, तब भी 12 आ गया। अब मान लीजिए हमको एलसीएम निकालना है, जो एलसीएम नहीं निकालना है इसी की इक्वलिटी लिख देना है, ठीक है। देखिए एलसीएम वाले में क्या करना था, प्रोडक्ट करो, किसका प्रोडक्ट करो, ग्रेटेस्ट पावर का। अब हमको लेना है इसमें ग्रेटेस्ट पावर, समझ रहे, ईच प्राइम का। अब देखिए इसको ध्यान से आप देखिए, देखिए यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो हमको क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। 2 तो लेना है, 2 का कितना वाला पावर है, ग्रेटेस्ट, जो हाईएस्ट है, ज्यादा पावर, यानी आप ले लीजिए 2 के पावर 3। अब मल्टीप्लाई में देखिए 3 तो लेना ही है, 3 का कौन सा पावर है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, यानी 3 का पावर आप लीजिए 2, ठीक है ना। यानी आप देखिए कितना होगा, 2 के पावर 3 8 हो गया, और 3 के पावर 2 कितना होगा 9, 8 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 72, सही नहीं है। तो दिख रहा है ना, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है ना। तो आप पहले सबसे पहले एचसीएफ का डेफिनेशन अच्छे से देख लीजिए, एलसीएम का देख लीजिए, और ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, ईच कॉमन लेना है और उसका लोएस्ट पावर लेना है, इसमें क्या लेना, सबको लेना, और क्या लेना, हाईएस्ट पावर लेना है, ठीक ना। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एक काम और करते हैं, आप क्या करिए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए और बताइए कितना आ रहा है, ठीक ना। और एक काम और करिए, एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एलसीएम आपके पास 12 आ गया और एचसीएफ आ गया, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके हमको बताइए ये कितना आ रहा है, ठीक ना। एक काम आप करिए, तुरंत के तुरंत करिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 24 में 36 का हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक ना, तो आपके पास आ गया 6 24 के 4, ठीक ना। आपके पास हो गया 2 हो गया और ये हो गया 14 हो गया, ठीक ना। आपके पास आ गया 12 हो गया, आपके पास 1 हो गया और आपके पास हो गया यहाँ 7 आ जाएगा, यानी आपके पास आ गया 4 6 8, यानी 864 आ रहा है, ठीक ना। हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो एलसीएम था और एचसीएफ उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं, हम एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एचसीएफ कितना आया था, 12 आया था, और एलसीएम कितना आपके पास है, एलसीएम आया है 72। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ठीक ना, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक ना, तो आपके पास देखिए आ गया 12 टू जा आपके पास हो गया 24, ठीक ना। आपके पास आ गया कैरी हो गया 2 और 12 7 जा आपके पास आ गया 84 और 2 86, दिख रहा है ना, 86 आ गया। यानी कि यहाँ से हम कुछ लोग सीखे हैं, हम लोग कुछ सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि अगर दो नंबर हैं, अगर दो नंबर हैं तो दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिया जाए, तो अगर एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ किया जाए तो प्रोडक्ट आप नंबर के बराबर आ रहा है, दिख रहे हैं ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों नंबर का और यहाँ पर हमने एचसीएफ और एलसीएम का कर दिया, ठीक ना, मल्टीप्लाई, तो दोनों बराबर आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या सीखे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, समझ रहे हैं बात को ना। यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम लिखे फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक ना, हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, यानी कि हम एलसीएम निकालने ए और बी का, एच सी एफ निकालने ए और बी का, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, इसमें से 100% बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक ना। ये हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method, by the prime factorization method, यानी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 का फैक्टर कितना हो जाएगा, आप ही बताइए, बहुत आसान है, 2 मल्टीप्लाई बाई
3, सही नहीं है। अब 20 का बता दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 20 का जो फैक्टराइजेशन हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यानी कि इसको हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए 2 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1, इसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1, सही है ना। इतना हमने लिख दिया। अब देखिए अब हमको क्या लिखना है, HCF। HCF हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, ठीक ना, प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखिए कॉमन पहले कौन सा है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी यानी 2 कॉमन है, 3 यहाँ पर है, 3 लेकिन यहाँ पर नहीं यानी 3 कॉमन नहीं, 5 यहाँ लेकिन 5 यहाँ नहीं यानी 5 भी कॉमन है, यानी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। और जो नंबर कॉमन है उसका क्या लेना, लीस्ट पावर लेना यानी स्मॉलेस्ट पावर लेना, यानी ये CF जो आपके पास होगा 2 के पावर 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया। समझ पा रहे बात ना। अब हमको लिखना है LCM, क्या लिखना है LCM। तो देखिए LCM लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमको क्या करना, प्रोडक्ट लेना ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर का ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ग्रेटेस्ट पावर लीजिए। देखिए यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, ठीक ना। तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2 के पावर 2 ही हाईएस्ट है ना, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ईच प्राइम फैक्टर लेना, ईच प्राइम फैक्टर किसी को छोड़ना नहीं है, ईच प्राइम यानी 3 को भी लेंगे 5 को भी लेंगे, यानी ये हो गया हमारे पास 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1 यानी कि कितना हो गया, 2 में 2 को मल्टीप्लाई 4 आपके पास ये 3 जा कर दीजिए ना, 12 होगा, 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी आपके पास कितना आ गया, ये हो गया आपके पास 60 हो गया, नहीं हो गया, यानी ये आपके पास आ गया 60 हो गया इसका LCM, ठीक है। इस तरह से हमको करना है, सबसे पहले फैक्टराइज करिएगा, फिर उसके पावर के रूप में लिख लीजिएगा। और अगर आपके पास ये CF आपको चाहिए तो जो कॉमन रहेगा उसका स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिएगा, CF आ गया। अगर LCM चाहिएगा तो ग्रेटेस्ट पावर लीजिए, और किसका, सबका लीजिए, सबको लेना, किसी को छोड़ना नहीं है और सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। इस तरह से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। इससे पहले वाले जो हम लोग काम किए थे, क्या लिखे थे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू, अगर 2 नंबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू SCF इंटू LCM, इसको भी यहाँ पर हम वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, देखिए 120 आ गया, आगे नहीं आ गया। अब LCM और SCF का भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आप SCF मल्टीप्लाई बाई LCM कर दीजिए, तभी भी देखिए आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 60 120, यहाँ पर भी आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द कितना, LCM मल्टीप्लाई बाई SCF। समझ रहे बात को ना, ठीक है ना। ये हमारे पास NCERT का एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द SCF ऑफ 96 एंड 404 by the prime factorization method, hence find their LCM, यानी कि हमको LCM और SCF निकालना है, ठीक ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। देखिए 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करिए, ठीक ना। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक ना, 2 4 जा हो गया और 2 8 जा, फिर 2 से कर दीजिए, 2 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, फिर 2 से कर दीजिए 12 आ जाएगा, फिर आपके पास 2 से कर दीजिए 6 आ जाएगा, फिर 2 से कर दीजिए 3 आ जाएगा, फिर 3 से कर दीजिए 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए आप, ठीक ना। यानी कि हम जो हमारे पास 96 दे रखा है, इसको लिख सकता हूं मैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3, यानी कि 2 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 और 3, यानी इसको और आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1, इस तरह से आप लिख दीजिए। अब देखिए दूसरा नंबर हमको दिया 404, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक ना। देखिए पहले 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक ना, तो ये आ गया 202, फिर 2 से कर दीजिए तो आ गया 101। अभी देखिए ये नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक ना, ये आपके पास खुद प्राइम नंबर ही आ गया, तो खुद अपने आप से ही कटेगा, यानी 101, तो यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि हमारे पास जो था 404, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101 की पावर 1, इस तरह से लिख दीजिए। अब देखिए हमको सबसे पहले इनका लिखना है HCF, क्या लिखना है HCF हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कॉमन लो, ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 यानी 2 कॉमन होगा, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ नहीं, यानी 3 कॉमन नहीं होगा, 101 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यानी बस 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया। देखिए 2 यहाँ पर भी था
और 2 यहाँ पर भी था, यानी 2 तो कॉमन हो गया। अब इसका कौन सा पावर लेना है, लोएस्ट पावर लेना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर लिखना। अगर ये CF लिखना है तो जो कॉमन फैक्टर है उसका आप लोएस्ट पावर लीजिए, यानी कि 2 की पावर 2 हो गया आपके पास SCF, यानी SCF आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ये तो आपने SCF निकाल दिया और आपसे पूछा है, ठीक है, उनका LCM भी बताइए। अब देखिए LCM निकालने का 2 तरीका है आपके पास, हम दोनों बताएंगे आपके पास, ठीक है। क्या करिए, जो फार्मूला में नहीं पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, देखिए ये वाला भी नंबर पता है, ये वाला भी नंबर पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई SCF। देखिए आपने SCF निकाल दिया तो उस फार्मूले में रखिए तो LCM भी आ गया। अदरवाइज ये दोनों फैक्टर कर लिया आपने तो यहाँ से भी आपके पास LCM निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लिख दें तो देखिए LCM क्या होता है आपके पास, ठीक है। LCM में क्या करते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं और ईच प्राइम का लेते हैं, सबका लेना है और हाईएस्ट पावर लेना, किसी को छोड़ना नहीं है, लेना तो सबको है और सबका कितना लेना, हाईएस्ट पावर लेना। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 था, 2 की पावर 5 था, तो आप बताइए हाईएस्ट कौन होगा, 2 की पावर 5 हाईएस्ट हुआ, यानी 2 की पावर 5 ले लीजिए। और उसके बाद देखिए 3 की पावर 1 है, इसको भी लीजिए। और ये आपके पास 101 की पावर 1 है, इसको भी लीजिए, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेना है, समझ रहे हैं ना। तो 2 की पावर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये होगा आपके पास 32, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 3 आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाई 101, ठीक है ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना, तो आपके पास आ गया 32 मल्टीप्लाई 3 वो ये हो गया आपके पास 96 मल्टीप्लाई बाई 101, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करें, इसको ऐसे लिख लें 96 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 लिख लीजिए, ठीक ना। थोड़ा अलजेब्रा का यूज कर दिए यहाँ पर, 100 प्लस 1 लिख दीजिए। अब देखिए मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा, ये होगा 96 100 और ये होगा प्लस 96, सही है नहीं है। अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नहीं तो ऐड कर लीजिए, यानी जो ऐड करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा 96, यानी इसका जो LCM आ गया आपके पास 96 आ गया, सही है नहीं है। इसी को हम करने का जो आपके पास दूसरा टेक्निक बताया, दूसरा मेथड क्या था, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं उसको, ठीक है, जो फार्मूले का यूज किया। अगर 2 नंबर है तो आप लगा सकते हो उस फार्मूले का, ठीक है। जैसे हम लोग लिखे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है आपके पास, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम इस तरह से नहीं करना चाहते थे, देखिए दोनों नंबर तो पता था, ये नंबर पता है, ये नंबर पता है, इतना करने के बाद हम लोग SCF भी जान गए नहीं जान गए। तो देखिए SCF पता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट पता है, तो LCM नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। देखिए यहाँ से अगर LCM लिखना चाहें तो LCM क्या हो गया आपके पास, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, पहले दोनों नंबर का प्रोडक्ट ले लीजिए, तो 96 मल्टीप्लाई बाई 404 डिवाइडेड बटा, ये देखिए आप मल्टीप्लिकेशन में था, दूसरे साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बटा SCF, और SCF कितना आपके पास 4, यानी 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जो आप इसको करेंगे देखिए होगा 96, अभी देखिए इसको 4 से काट दीजिए तो मल्टीप्लाई बाई 4 1 4 फिर 0 1, यानी कि 96 मल्टीप्लाई बाई 101 आ गया। फिर यही काम होगा, देख रहे हैं ना, 96 मल्टीप्लाई बाई 101 होगा, तो इसी तरह फिर कर दीजिए 96 और 101 को लीजिए 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई करिए, ये चीज फिर आ गया, समझ रहे हैं बात को ना। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लग रहा है अच्छा उस तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास NCERT का एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही है हमारे पास, ना देखिए 6 का अगर फैक्टर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो गया और 3 हो गया, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए 72 का आप करना चाहे तो कर लीजिए यहीं पर बगल में, ठीक है। 72 का आप फैक्टर करिए, ठीक है। देखिए पहले 2 से कट गया 36 आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए, ठीक ना, आपके पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए कितना हो गया 9 हो गया, फिर 3 से काट दीजिए 3 हो गया, फिर 3 कैंसिल आउट करिए तो 1 आ गया, है कि नहीं है। यानी आप लिख सकते हैं 72 का जो फैक्टर बन के आया आपके पास, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 2, इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। और देखिए तीसरा नंबर हमारे पास है 120, ठीक है, 120 का भी कर ले रहे हैं हम यहीं पर, देखिए 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये 60 होगा, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 30 हो गया, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए ये 15 हो गया, फिर 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए 5 हो गया, फिर 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए 1 हो गया। यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं 120 का आप कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि हो गया 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 1, इस तरह से कर लिया आपने। अब देखिए हमको लिखना है HCF, आप बताइए क्या होता है, ठीक है। हमको क्या ढूंढना, सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, जो चीज़ कॉमन हो, और कॉमन देखिए जैसे यहाँ 2 है 2 है 2, तीनों में 2 आ रहा है।
अब जो कॉमन था उसका लीस्ट पावर लेना, क्या लेना, लीस्ट पावर लेना, सबसे कम पावर लेनी है। देखिए 2 का पावर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो हमको जब एलसीएम निकालना लीस्ट पावर लेना, 2 के पावर 1 रखिए, ठीक ना। और फिर और ढूंढिए और कुछ कॉमन है क्या, हाँ देखिए 3 भी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर 3 भी है, और 3 का लिस्ट पावर लेना, 3 का लिस्ट पावर कितना, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, वहाँ 1 है, यानी ओनली वन लिस्ट पावर, यानी 3 का पावर 1 हो गया। और देखिए और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, देखिए 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि बस और कोई कॉमन है ही नहीं, हमको कॉमन ढूंढना रहता है, कॉमन का लिस्ट पावर लेना, यानी ये हो गया आपके पास सीधे सीधे 6 आ गया, सही नहीं है। अब देखिए आपके पास लिखना है एलसीएम, क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है, ठीक है ना। अभी बताइए एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, जो लेना तो सबको है, और क्या लेना, सबका हाईएस्ट पावर लेना, ग्रेटेस्ट पावर लेना है। देखिए 2 के पावर 1 है, यहाँ 3 पावर है, 3 पावर यानी हाईएस्ट कितना पावर है 2 का 3, यानी आप लीजिए 2 के पावर 3 ले लिया आपने। फिर अब 3 को देखिए, 3 का 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, 1 पावर है, 3 तो लेना ही लेना है, लेकिन कितना इसका पावर है, हाईएस्ट लीजिए, हाईएस्ट कितना 2 पावर ले लीजिए। और देखिए 5 छोड़ना तो किसी को नहीं, सबको लेना, यानी 5 के पावर 1 होगा, ठीक है। यानी ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 8 हो गया, ये हो गया आपके पास 9 हो गया, और ये आपके पास हो गया 5, ठीक है। 8 हो गया, 9 हो गया, 5 इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके पास, तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ गया 36, ठीक है, यानी 360 आ गया, 360, ठीक है, 360 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक आप काम कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर, देखिए हमने कर दिया एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, एक कितना था 6 और एक कितना था आपके पास 360, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके लिखे तो कितना होगा 6, यहाँ 0 आ जाएगा, 36 हो गया, यानी 3 हो गया, हाँ आपके पास आ गया 21, ठीक है। ये इस तरह से हो गया आपके पास। अब एक काम और करिए, इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए, तीनों नंबर का आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, और देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, सही है। अब इन तीनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा है, तीनों नंबर का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखिए हमने यहाँ पर तीनों नंबर लिख दिया, ठीक है ना। हम क्या करना चाहते हैं, इनका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए 6 में पहले 72 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, 6 2 जा, आप लिख दीजिए आपके पास 12 हो गया, ठीक है, आपके पास 1 आ जाएगा, और 6 7 जा 42 और 1 43 हो गया, ये हो गया। अब 120 कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 0 थोड़ा तो 0 ऐसे लिख दे रहे हैं, 12 2 जा आपके पास 24 हो गया, ठीक है, 12 2 जा 24 हो गया आपके पास, हाँ से कैरे 2 हो गया, और 12 3 जा 36 और 2 38 हो गया, ठीक है, आपके पास 3 आ गया, और आपके पास ये हो गया 48 और 3 यानी 51 आ गया, इतना आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि तीनों जब नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया इतना आ रहा, और इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया इतना आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। इसका ये मतलब हुआ कि जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वो तीनों नंबर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू, समझ रहे हैं ना, एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, ठीक ना। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है एलसीएम और एचसीएफ, आप करके देख लीजिए, देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ जब निकाले तो आपके पास आया 2116, और यहाँ पर जब प्रोडक्ट किए तो आपके पास आया 51840, दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। समझ रहे हैं बात को ना। यहाँ से बस ये कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग फार्मूला लगा रहे थे ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम प्लस एचसीएफ, बस 2 नंबर के लिए वैलिड फार्मूला, ठीक है। अगर यही होता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स तो अब आपके पास एलसीएम और एचसीएफ इक्वल हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पर 3 नंबर के हो जाएगा तो इक्वल नहीं रहेगा। तो इसको ये फार्मूला लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, जब 2 नंबर है तभी ये फार्मूला वैलिड है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, हमेशा वैलिड नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करते हैं, 2.2 की दूसरा का जो पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके हम लोग लगाते हैं, इसमें वही हमसे पूछा है, ठीक है, पूछा है कि आप 2 नंबर दिया है, इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए और वेरीफाई करिए कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पास दे रखा है 26 और 91, ठीक है, 26 और 91, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, देखिए बहुत आसान आप कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 13, ठीक है। ये वाला भी आपके पास आसान ही है, ठीक है, जैसे अगर करना चाहें आपके पास 91 तो कितना से कटता है, ठीक है, ये आपके पास कर लीजिए 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा 13, ठीक है, 31 हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। आपके पास हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है ना। यानी कि हमको क्या लिखना है, देखिए इस पर पावर भी लगा सकते हैं, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ये सब पावर 1 ही है, यानी हमको देखिए
HCF लिखना है। HCF लिखते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कॉमन ढूंढना, देखिए ये चीज़ कॉमन मिल गई, और कॉमन का आपके पास लिस्ट पावर लेना है, एक ही पावर है यानी कि वही हो गया, यानी 13 की पावर 1, यानी कि ये हमारे पास आ गया 13, ठीक है। अगर हमको पास LCM लिखना है तो LCM में क्या करते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं और किसी को छोड़ते नहीं, ईच टर्म का लेते हैं, प्रत्येक का लेते हैं, यानी देखिए 2 का पावर 1 हो गया, 7 की पावर 1 हो गया और 13 की पावर 1 हो गया, ठीक है। यानी अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा 14, ये मल्टीप्लाई पाई हो गया 13, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा आप कर लीजिए 42, यानी 2 हो गया, 8 4 आ गया और आपके पास आ जाएगा यहाँ 18, यानी 1 आपके पास आ गया 82, ये आ गया। देखिए हमने HCM निकाल दिया, LCM निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर वेरीफाई करना, हमको क्या वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, टू लिखना जरूरी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है इज इक्वल टू आपके पास LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, यही आपको वेरीफाई करना है, ठीक ना। तो आप करिए, मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, जो दोनों नंबर थे 91 और 26, इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए आपके पास आ गया इतना, ठीक ना। और जो दोनों आपने यहाँ देखिए HCM निकाला 13 और LCM निकाला 182, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इतना आया, तो वेरीफाई हो नहीं गया हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हैं, ठीक ना, वो क्या होगा, इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, हमेशा नहीं वैलिड है, ठीक ना, बस 2 नंबर होना चाहिए। हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था ना, जब 3 नंबर था तो ये नहीं वैलिड होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए, जब 2 नंबर है तभी आप लिख सकते हैं LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, ठीक है ना। दूसरे का हमारे पास दूसरे में दे रखा 510 और 92, ठीक है, इनका हमको LCM और HCF पूछा है, सेम काम करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसका हम लोग यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 92 का देखिए 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, आ गया आपके पास 46, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 23 हो गया, फिर ये 23 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास देखिए ये हो गया 510 का करिए, ठीक है, तो आपके पास हो गया, सबसे पहले 2 से कट जाएगा, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 2 5 जा हो गया, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 होगा, ठीक है। फिर आपके पास एक कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3, आपके पास हो जाएगा 3 8 जा, ठीक है, 3 8 जा हो गया आपके पास, और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। फिर आप 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 17, फिर 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 हो गया, ठीक है। यानी इसका हम लोग यहाँ पर फैक्टर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए इसका हमने लिख दिया, तो कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, सबकी पावर 1 ही है, ठीक है, सबका पावर 1 ही है, ठीक है। और ये 92 पे कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 23। अब देखिए HCF हमको लिखना है, HCF लिखना है तो सबसे पहले कॉमन ढूंढिए, देखिए यहाँ 2 है, उस पर भी 2 है, सही है ना, देखिए 3 है, इसमें नहीं, यानी बस 2 कॉमन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और जो कॉमन है उसका आपको पास लिस्ट पावर लेना, क्या लेना, लिस्ट पावर, यानी 2 के पावर 1, यानी कितना हो गया, बस आंसर 2 हो गया HCF। और आपके पास देखिए LCM लिखना है, जब LCM आपको लेना है तो सबको लिखना है, ठीक है, यानी कि, और देखिए और हाईएस्ट पावर लिखना है, 2 का 2 पावर लिखिए, यानी 2 के पावर 2 हो गया, मल्टीप्लाई में देखिए आपको 3 भी लेना पड़ेगा, है नहीं, 3 पावर 1 5 भी लेना है, फिर आपके पास कितना 17 भी लेना है, फिर कितना 23 भी लेना, सबको लेना, ये ले लिया, ये ले लिया, देखिए सब कुछ ले लिया, कवर है, ठीक है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर ये आपके पास हो गया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 में आपका मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो गया, यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 23, इसका जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 7, देखिए जीरो तो पढ़ा नहीं ऐसे, 76 जा 102 हो गया, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 23 में, यानी इसका 23 में आपको मल्टीप्लाई करना है, बगल में कर लेना, ठीक है। देखिए 1020 में 23 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास आ गया 0 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0 हो गया, 4 हो गया, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसको ऐड कर लिए तो आपके पास आ गया 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। यानी इसका LCM जो आपके पास आ जाएगा 23460, ठीक है, 23460, इसका LCM आ गया, सही है नहीं। अब बताइए, ये हमने काम कर लिया, अब हमको वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू आपके पास कितना आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट वन नंबर के, ठीक है। देखिए LCM इतना था, इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, HCF वाला भी काम हो जाए, देखिए इतना तो LCM है, 2 का मल्टीप्लाई और कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, 2 का और मल्टीप्लाई इसमें जो आप करेंगे तो आ गया 0 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया,
आपके पास आ गया 6 हो गया 4 हो गया, यानी इतना आ गया। हमने क्या कर दिया, ये देखिए यहाँ निकाला हमने HCF मल्टीप्लाई बाई LCM किया, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM किया था, हमारे पास आ गया ये आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया। अब प्रोडक्ट अब नंबर कर लीजिए, ठीक है, दोनों नंबर का ही मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, ये भी उतना ही आना चाहिए तभी ना वेरीफाई हो पाएगा। अब देखिए 510 है और 92 में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0 हो गया, 2 हो गया, 0 1 आ गया, फिर आपके पास आ जाएगा 0 9, आपके पास हो गया 5 4, ठीक है। अब आपके पास हो गया 0 2 9 6 4, ठीक है। देखिए बराबर ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है और आपके पास LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन बराबर है, ये तो हमको करना था, ये वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही है ना। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना, ठीक ना। ये हमारे पास दूसरे का तीसरा पार्ट है, ठीक है। सेम चीज़ पूछा हमको, LCM HCF निकालना है और वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है। तो निकालिए, देखिए हमारे पास हो गया, ये नंबर ले लीजिए 336, ठीक है। आपके पास सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास हो गया 1, ठीक है। आपके पास आ गया 6 हो गया, ठीक है, आपके पास हो गया 6 हो गया और यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। आपके पास आ गया 8 4, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आ गया ये 42, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना होगा, 21, फिर अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से काट दीजिए, 7 बार में 7 से ही पूरा कैंसिल आउट होगा, यानी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 2 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया और 7 के पावर 1 हो गया, इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास है 54, ठीक है। इसका कर लीजिए, देखिए 2 से कटेंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर तो 1 हो गया और 3 के पावर कितना हो गया, आपके पास 3 हो गया, ठीक है। ये आपने कर लिया, देखिए आपको लिखना है HCF, HCF लिखना है, हमको क्या ढूंढना, सबसे पहले कॉमन, और कॉमन का लिस्ट पावर लेना। देखिए 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, यानी 2 तो कॉमन हो गया, और कॉमन का लिस्ट पावर, देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 4 है, तो लिस्ट कितना 1 ले लिया आपने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर कॉमन है, देखिए 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, यानी 3 कॉमन हो गया, और कॉमन का लिस्ट पावर यानी 1, यानी कितना हो गया आपके पास 6 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास 7 तो कॉमन है नहीं, सही है ना। अब देखिए LCM लिखिए, LCM में क्या करना है, आपको हाईएस्ट पावर लेना है, देखिए 2 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, हाईएस्ट लीजिए यानी 4 हो गया। अब 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यानी हाईएस्ट लीजिए यानी 3 के पावर 3 हो गया, ठीक है। और किसी को छोड़ना भी नहीं होता, सबको लेना पड़ता है, इसलिए 7 की पावर 1 भी लीजिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अभी देखिए आपके पास कितना हो गया, ये हो गया 16 हो गया, ये आपके पास हो गया 27 हो गया, और ये आपके पास आ गया 7, इनका मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, कर लीजिए। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए मान लीजिए पहले 27 में 7 का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास हो गया 16 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 189। अब आपस में फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3024, यानी इसका LCM हो गया 3024, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF कर लेते हैं, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, यानी हमको क्या करना है 3024 में ये तो हो गया LCM और HCF अगल बगल में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3024 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास आ गया 4 4 1, आपके पास आ गया 18, ठीक है, इतना आ गया। LCM मल्टीप्लाई HCF जब किए हैं तो आपके पास आ रहा है 18144, इतना आ गया। अब क्या करिए, आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर करिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कर लीजिए, ठीक है। इतना प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये कहीं कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर किया जाए, आपके पास देखिए 336 में आप 54 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आपके पास आ गया 4, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 3, ठीक है। आपके पास हो गया ये हो गया 0, आपके पास आ गया 8 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए आपके पास, ठीक है। तो 4 4 आपके पास 1 8 1, ठीक है। दिख रहे हैं बराबर आ रहा नहीं जा रहा है। जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया नहीं आ गया, इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना, सही है ना, बताइए आप।